ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वाराणसी कोर्ट में आज हो रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। कहा आज कोई आदेश ना दे वाराणसी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3 बजे करेगा सुनवाई। आज जो एप्लीकेशन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसकी सुनवाई होनी थी वो आज प्लेंटिफ प्रेस नहीं करेंगे और कल की अदालत की सुनवाई के बाद जैसा होगा उसी तरह से प्रोसीडिंग। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पेश की गई सर्वे रिपोर्ट पर बहस के अलावा 2 और याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई पर कल तक के लिए रोक लगी। वाराणसी कोर्ट में असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। 12 पन्नों की रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर का सर्वे रिपोर्ट सौंपने के बाद चिप है, वीडियो कैमरा और फोटोग्राफी की गई है कमीशन के दौरान, उसकी कोई चिप रखी है। देखिए फिलहाल रिपोर्ट जो है वो 16 तारीख की है और 6-7 तारीख दोनों की है। इससे पहले कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने बुधवार को ही वाराणसी जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्रा ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और मूर्तियों के अवशेष के सबूत मिलने की बात कही है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने दावा किया ज्ञानवापी मस्जिद अकबर के जमाने से है। औरंगजेब ने कभी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनवाई। उसका असली नाम आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी आज के डेट में एक मोहल्ले के तौर पर देखा जाता है। ये अलग बात है, उसकी तारीख कुछ बतलाते हैं, ज्ञान के माने ये और वापी के माने ये और ये क्या क्या बातें वहाँ कहते हैं। हाँ, लेकिन आज के डेट में वो एक मोहल्ले के रूप में जाना जाता है। नोमानी के दावे को हिंदू सेना ने नकार दिया। कहा बाबा विश्वनाथ मंदिर अकबर से भी पुराना। हिंदू सेना के प्रतिनिधि विष्णु गुप्ता ने कहा इन दलीलों का कोई मतलब नहीं था। हमारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर जब इस्लाम कहीं था भी नहीं, उस समय के समय से आदिकाल से काशी का जिक्र किया जाता है। ज्ञानवापी पर अखिलेश यादव का विवादित बयान। कहा बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। अयोध्या में भी रात के अंधेरे में रखवा दी गई थी मूर्तियां। बीजेपी का पलटवार। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने निशाना साधा है। कहा निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया को ज्ञानवापी मस्जिद तो पुरानी नजर आ रही है, किंतु काशी भगवान भोलेनाथ और पवित्र ज्योतिर्लिंग या नंदी बाबा पुरानी नजर आती है, लेकिन काशी पुरानी नजर नहीं आती। काशी विश्वनाथ का धाम पुराना नजर नहीं आता। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर आज आने वाले फैसले को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सीआरपीएफ की टुकड़ी ने सुबह गेट नंबर 4 परिसर में एंट्री की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूजा स्थल एक्ट 1991 की समीक्षा के लिए लीगल कमेटी बना दी है। कहा मस्जिद की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालतें निराश कर रही हैं, कथित सेकुलर दल भी खामोश। बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े कट्टरपंथी मौलाना देश में शरिया अदालतें चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, हर कदम पर सबकी बातों को सुना जाता है, लेकिन विधि का परीक्षण किए जाने से इनको चिंता हो रही है। ये कुछ ऐसा है जिसको छुपाना चाहते हैं, जिस सच को ये भी जानते हैं, लेकिन सच को स्वीकारना नहीं चाहते। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है ज्ञानवापी का मुद्दा सड़क पर ना लाया जाए। गलत बयानबाजी ना हो। 2 समुदायों में दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। शिवलिंग विवाद पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित ट्वीट। भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर की तस्वीर के साथ लिखा उम्मीद है ये खुदाई की लिस्ट में नहीं होगा। शिवलिंग विवाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में डीयू के प्रोफेसर रतनलाल की आज हो सकती है गिरफ्तारी। गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा। ज्ञानवापी विवाद के बीच कंगना रनौत ने किए काशी में बाबा के दर्शन। कहा भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, वो तो कण कण में है।
काशी के कण कण में महादेव हैं, उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह का बड़ा दावा, कहा ज्ञानवापी की देखभाल के लिए माफिया मुख्तार अंसारी पैसे देता था। 2012 में एसपी की सरकार के समय एक बार मेरे सामने 10 लाख रुपए दिए। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में याचिका की सुनवाई पर आज फैसला आ सकता है। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई। हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, रंजना अग्निहोत्री ने दायर की है याचिका। बीजेपी की फायरब्रांड नेता रही उमा भारती ने धर्म संसद के नाम पर समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने वालों की निंदा की। एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने कहा, धर्म की आड़ लेकर ये गाली गलौज बंद होना चाहिए। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रही हूँ कि ये देशवासियों से निवेदन कर रही हूँ कि जितने जल्दी हो सके ये गाली गलौज, अपमान, मान ये बंद कर दीजिए। उमा भारती ने और भी कई खास बातें कही। जानने के लिए देखना मत भूलिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस शनिवार रात 8 बजे। आज से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा। घरेलू सिलेंडर 3 रुपए 50 पैसे, कमर्शियल सिलेंडर 8 रुपए महंगा हो गया है। रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, कहा 45 दिन में घरेलू सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ा दिए गए और अब एक और बढ़ोतरी। कमर्शियल सिलेंडर भी 60 दिन में करीब 450 रुपए महंगा हो गया है। कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों के हमले में शहीद राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी रैना को अनुकंपा के आधार पर जम्मू की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी दे दी गई है। राहुल भट्ट के परिवार को 5 लाख की वित्तीय सहायता भी दी गई। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत ले लें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। रोडरेज मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किल बढ़ सकती है। सजा बढ़ाने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किल। खनन लीज मामले में सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट में बहस। यासीन मलिक ने आतंकी गतिविधियों और टेरर फंडिंग में शामिल होने की बात कबूल की। आईएएस अधिकारी और झारखंड की खनन सचिव रही पूजा सिंघल मामले में अब अंतर्राष्ट्रीय लिंक सामने आ गया है। पूछताछ में पता चला कि पाकुड़ से गिट्टी को अवैध तरीके से गंगा नदी के जरिए बांग्लादेश ले जाया जाता था। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। पॉर्न रैकेट मामले में अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की। शीना बोरा हत्याकांड में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी की आज हो सकती है जेल से रिहाई। इंद्राणी को कल सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत। 2015 में गिरफ्तार इंद्राणी 6 साल से अधिक समय से जेल में थी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 की मौत हो गई, 11 घायल। एक्सप्रेसवे के काम के बाद सड़क किनारे सो गए थे कर्मचारी। तेज रफ्तार ट्रक ने सोते हुए कर्मचारियों को कुचल डाला। यूपी के कौशाम्बी में आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी के एक और नेता गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शबीब हैदर मीनू पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। अलीगढ़ में फिर चला है प्रशासन का बुलडोजर। हड्डी गोदाम के आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया। कुछ जगहों पर लोगों ने विरोध भी किया। पुलिस ने विरोध करने वालों को खदेड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के एक गांव में छेड़छाड़ की शिकार युवती ने दम तोड़ा। आरोपी के खिलाफ सही कार्रवाई न होने से नाराज किशोरी ने जहर खा लिया था। परिजनों का पुलिस पर छेड़छाड़ की जगह मारपीट का केस दर्ज करने का आरोप।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानवता को शर्मसार कर रहे साइबर अपराधी पीजीआई में भर्ती मरीजों के तीमारदारों से रुपए ऐंठने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज। अस्पताल प्रशासन ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। बरेली में संदिग्ध हालत में मंदिर की दीवार से लटका मिला बाबा रामजी दास का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवाबगंज थाने के गंगापुर गांव की यह घटना। एटा में शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक ने गुरु और शिष्या के रिश्ते को तार-तार कर दिया। नाबालिग छात्रा से रेप किया, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे कोरोना काल जैसे हालात हैं। रेत में बड़ी तादाद में दफनाए जा रहे हैं शव। फाफामाऊ घाट पर हर तरफ कब्रें ही कब्रें। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। रास्ते में बाइक पर पेड़ गिरने से जान गई। सीतापुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अनोखी सजा दी। झूठी शिकायत करने पर महिला को 1 दिन वृद्धाश्रम में खाना बनाने की सजा मिली। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक छात्र को स्कूल के बाहर 3 से 4 लड़कों ने चाकू और बेल्ट से पीट डाला। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। अभिभावकों ने घटना पर चिंता जताई। बिहार के वैशाली में ब्याज का पैसा न चुकाने पर एक महिला की पीट कर हत्या। महिला ने महज 3,000 रुपए कर्ज लिए थे। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी से सीबीआई ने करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था जल्द पेश होने का निर्देश। कम अंकों के बावजूद राज्य सरकार के एक स्कूल में नियुक्ति कराने का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, योग देश की प्रमुख विरासतों में से एक। योग के रूप में भारत को विश्व में पहचान मिली। पिछले महीने महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचाने वाली कट्टर विरोधी नवनीत राणा और शिवसेना नेता संजय राउत की एक साथ कैमरे में तस्वीर कैद हुई है। पार्लियामेंट कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने लेह पहुंचे हैं दोनों। दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर 3:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीमा सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेंगे। चीन इसकी मेजबानी कर रहा है। दिल्ली बुलडोजर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट मांगने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उनकी चिंता है कि वो अपने भाई बंद जो भूमाफिया हैं, जो बुलडोजर से डर लग रहा है जिनको, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनके मित्र विधायक हैं। राजस्थान के डूंगरपुर से विधायक और युवा कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा का इस्तीफा। गहलोत सरकार पर आदिवासियों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरा रहे आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा, अभी ना तो बीजेपी में गया हूं और ना ही जाने पर कोई फैसला लिया है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर फंस सकता है पेच। आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक से लालू यादव समेत प्रमुख चेहरे गायब रहे। जेडीयू ने निशाना साधा, परिवारवाद की पार्टी है आरजेडी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।